नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जहां पर मोदी पर बनी हुई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम हैं और करीब 24 छात्रों को यहां पर डिटेन किया गया है। 4 बजे के आसपास इसको दिखाने स्क्रीनिंग करने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। धारा 144 लगा दी गई और उसके बाद छात्रों को डिटेन किया गया। पुलिस की मौजूदगी अभी भी देख रहे होंगे और ये जो छात्र हैं जो यहाँ पर देखना चाह रहे थे, पहले इस आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, ड्यू के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर हम हैं, यहाँ पर पहले कोशिश की गई, फिर ग्रिल के अंदर जो स्टैचू है उसके आसपास कोशिश की गई कि किसी तरीके से इसको स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, पुलिस की मौजूदगी थी, तो लिहाजा छात्रों को डिटेन किया गया है। फिलहाल उस तरीके की गहमा गहमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ छात्र जरूर हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये तमाम छात्र हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उस वक्त वो लोग मौजूद थे। आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जब स्क्रीनिंग हो रही थी उस वक्त मौजूद थे? जी, मैं बिल्कुल वहीं आर्ट्स फैकल्टी के विवेकानंद जी के मूर्ति के पास ही खड़ा। आप चाहते थे कि स्क्रीनिंग हो? मैं चाहता था कि वहाँ ना हो। मैं चाहता था कि जो चीजें जहाँ पे बनाई गई हैं वहीं पर हो, लेकिन बच्चों ने जब यहाँ परमिशन नहीं दिया गया तब वहाँ स्क्रीनिंग की। ये डीयू के अलावा भी दूसरे जगहों से भी लोग आए थे क्या छात्र? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए नए दिख रहे थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको एक में पूरा एरिया मुहैया कराया गया है कि आपको यहाँ पे ही प्रोटेस्ट या कुछ भी अपनी बात रखनी है तो आप इसी जगह पे करो, पर आप अंदर घुस जा रहे हो और उसके बाद फिर पुलिस का पूरा बढ़ता दबाव बन गया था, फिर धक्का मुक्की हुआ, उसके बाद फिर क्या कहता है अंदर से भागा दौड़ हो गया। तो हम लाइब्रेरी में अपना पढ़ाई कर रहे थे। आप लोग चाह रहे थे स्क्रीनिंग हो, हम देखें यहाँ पर? जी, अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट चाह रहे हैं देखना, तो उसमें बीच में आके दूसरे किसी छात्र संगठन द्वारा इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करना, फिर किसने डिस्टर्ब किया बीच में? है कुछ छात्र संगठन जैसे जिनका हम नाम लेना सही नहीं समझते। पुलिस ने भी डिटेन किया, पुलिस की मौजूदगी भी है, डीयू प्रशासन भी कह रहा है कि अनुमति हमने नहीं दी थी। डीयू प्रशासन, पुलिस भी मौजूद थी। यहाँ गार्डों ने लड़कियों को घसीटा है, पुलिस वालों ने भी लड़कियों को यहाँ पे घसीटा, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसे शिक्षण संस्थान में इस तरह की हरकतें सही नहीं होती। जी, 2 महीने पहले यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, वो भी उस समय ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन है, यहाँ प्रोटेस्ट करने की राइट जो थी उसने छीन लिया। उसने कहा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार को आप यहाँ प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपको यहाँ के जो प्रोक्टर हैं वहाँ से परमिशन। या फिर आप लोग कोशिश करेंगे कि इसकी स्क्रीनिंग की जाए यहाँ पे? बिल्कुल, अगर आप जबरदस्ती अगर ऐसा चीजें करेंगे तो हम तो कोशिश करेंगे कि इसको दिखाएंगे। सवाल यही है ना कि आप जबरदस्ती क्यों रोकना चाहते हैं? जब ये अधिकार क्षेत्र में है हमारे, तो आप क्यों दबाना चाहते हैं? अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें पुलिस का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं कि पुलिस ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। अंदर कैंपस में आए और इस रिक्वेस्ट का दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जवाब? बिल्कुल, आपकी बात ये देखिए, हमें अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं उन्होंने लिख के दिया था कि अंदर अगर सिचुएशन खराब हो सकती है और आप इस पे जो है कृपया अंदर आके सिचुएशन हैंडल करिए। तो जब तक कि हमने अभी एंटर कर रहे थे उतनी देर में ये खुद ही बच्चे जो थे वहाँ से तितर बितर हो गए। सिचुएशन इज नॉर्मल नाउ। सर, अंदर की मौजूदा स्थिति क्या है? अभी अंदर? हाँ जी, अंदर अभी हम देख रहे हैं, साफ है, थोड़ी देर में हम लोग अंदर। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है वो सुन लिया, उसके बाद प्रॉक्टर क्या कह रही हैं, छात्र क्या कह रहे हैं, एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी जरा सुनिए। स्क्रीनिंग हो रही थी, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन्हें देखने के लिए जब गए थे, हमें गार्ड्स ने पोस्टर फाड़ दिया, यहाँ शर्ट फटे हैं और हमें बाहर निकाल दिया गया बहुत जबरदस्ती के साथ। और अंदर अभी भी शायद चल रहा हो, अभी भी अंदर चल रहा है। अंदर स्क्रीनिंग हो रही है। जी, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता अभी हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जारी है। अभी हमें पता नहीं, हमें बाहर भेज दिया गया, अब हम नहीं जानते। हम लोग पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने। they have taken away our laptops and all our electrical instruments, so we are not able to do that now, so we are protesting against this brutal action of Delhi police. हमारा अधिकार है, इतने डरे हुए क्यों है? अगर बीबीसी गलत नहीं है, आप केस करिए उनके ऊपर। अगर फॉल्स दिखा रहे, प्रोपेगेंडा चला रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे अपोनेंट ने चलवाया है। अरे भैया, आपके उसमें लोग मंत्री लोग बोल रहे हैं फेक इन्फॉर्मेशन का है, उन्होंने जो दिखाया खाली जो फैक्ट दिखाए हैं, आप कह रहे चलाएंगे नहीं, आप चलाएंगे। आप पुलिस बुलाइए, हम जाएंगे, हम जेल जल तैयार है, पर जो स्क्रीनिंग होगी कोई रोकने वाला नहीं है। बीबीसी की स्क्रीनिंग क्या अलाउड है? इट इज अ बैंड स्क्रीनिंग, वो अलाउड नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? अभी 5 बजे का आह्वान भीम आर्मी की ओर से भी किया गया है कि वो भी स्क्रीनिंग वो भी आ जाए करने के लिए।
अलाउ नहीं किया? बिल्कुल नहीं अलाउ किया, बिल्कुल अलाउड नहीं है। हमसे परमिशन नहीं ली गई किसी चीज की। हम ऐसी, यहाँ धारा 144 लगी हुई है, 5 से ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो डिटेन होंगे। वहीं कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की खबर आई। फिर खबर ये भी आई कि बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। देखिए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये जो डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी द्वारा जो बनाया गया डॉक्यूमेंट्री है, इसका स्क्रीनिंग छात्रों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजन किया गया था। स्क्रीनिंग बीच में बंद हो गया क्योंकि पावर कट हो गया था, लेकिन अब फिर से जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट ऑन है, तो मतलब बिजली का कनेक्शन वापस आ गया है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू हो गया है। तो ये ऐसा अभी स्क्रीनिंग यहाँ पे शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग अंदर चल रहा है। इस वक्त छात्र फिर वापस आ रहे हैं स्क्रीनिंग जो डॉक्यूमेंट्री है उसको देखने के लिए। कुछ देर पहले जब स्क्रीनिंग बंद हो गया था पावर कट की वजह से, तब यहाँ पे बताया गया था इन छात्रों द्वारा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने पावर बंद कर दिया, इसीलिए ये स्क्रीनिंग बंद करना पड़ा। देखिए, छात्रों का बहुत सारे आरोप है, लेकिन ये सरकार द्वारा कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्री ना दिखाए, और फिर भी यहाँ पे छात्रों ने ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का एक आयोजन हुआ है और छात्र जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अंदर जो स्क्रीनिंग चल रहा है, जो जनरल कॉमन रूम है यूनिवर्सिटी का, वहां पे बीच में एक पावर कट हुआ था, इसलिए स्क्रीनिंग को बंद कर दिया गया, लेकिन अभी फिर से ये स्क्रीनिंग शुरू हो गया है पावर वापस आने के बाद। पंजाब सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की शुरुआत कर दी है। अमृतसर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में जनता से किया गया एक एक वादा पूरा करेंगे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अमृतसर में एक भव्य समारोह, मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मौका था चुनाव के दौरान पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की गारंटी को पूरा करने का, लोगों को मुफ्त इलाज देने का वादा पूरा करने का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਸੀ। 400 मोहल्ला क्लिनिक ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 500 मोहल्ला क्लिनिक ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ओपीडी ਦਾ फायदा उठा चुके हैं। 10,26,000 तो ज्यादा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोग सब्र रखें, वो चुनाव में किया हर वादा पूरा करेंगे। आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब स्कूल बनने जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। इतने नए नए काम होने जा रहे हैं, नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली। सब्र रखना बस थोड़ी सी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने विश्व भर में रह रहे एनआरआई पंजाबियों से दान देकर मोहल्ला क्लिनिक खोलने में सरकार की मदद का आह्वान किया। अरविंद केजरीवाल एक शार्प पॉलिटिशियन, उन्हें पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जब वो जाएंगे, पंजाब में वोट मांगेंगे, तो उन्हें बताना होगा कि उन्होंने जो गारंटीज दी थी उन्हें पूरा किया नहीं किया। ये वजह है कि बिजली मुफ्त करने की बात हो या मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो, वो सब चीजें कर रहे हैं और आके उसका अच्छा खासा प्रचार भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। और अगर एक गैर कांग्रेसी थर्ड फ्रंट की जो चर्चा चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं केसीआर के साथ, उसके लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। अमृतसर में सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देश प्रदेश में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पुणे से खबर, जहां पुणे की इंद्रायणी नदी में जहरीला झाग नजर आया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां के उमरिया जिले से 84 साल की जोधैया बाई को पद्मश्री से
सम्मानित तो किया गया है, लेकिन वो किस तरह से एक मकान के लिए तरस रही हैं, अब आपको वो बताते हैं। जोधैया बाई ने रंगों से अपनी ही नहीं उमरिया ज़िले और मध्य प्रदेश की अलग ही पहचान बनाई है, लेकिन एक मकान के लिए तरस रही हैं, और वो भी तब जबकि उनका दावा है कि पिछले साल प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान भी वो अपनी समस्या का जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन अब तक मकान उन्हें नहीं मिल पाया है और प्रशासन का कहना है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। आज भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर के बनिहाल में कांग्रेस ने रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो लोग राहुल गांधी की सुरक्षा में रस्सी पकड़कर सुरक्षा घेरा बनाकर अमूमन नजर आते थे वो दिखे नहीं। एक समय बड़ी संख्या में लोग घुस आए और ऐसे में ये यात्रा बिना सुरक्षा चली। कुछ देर रुकने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में अनंतनाग ले जाया गया। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बनिहाल में सुरक्षा इंतजामों में दिक्कत आई, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया, कहा कि सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी। आज काफी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बयान आरोप अनर्गल हैं और यह प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। जब इस तरह के बयान राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारत जोड़ो यात्रा जो कि केवल सुर्खियों में बनी रहे, इसलिए इस तरह से जगह जगह पर यह कह दिया जाता है कि जो सुरक्षा थी वो पर्याप्त नहीं थी। और भाई अगली खबर आपको दिखाते हैं पुणे से, जहां की इंद्रायणी नदी में जहरीला झाग नजर आ रहा है। आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि इसको लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस मात्रा में जहरीला झाग इस नदी में नजर आ रहा है। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।